वकील से लेकर सीए, इंजीनियर, पत्रकार जैसे 12 लोग कॉकरोच जनता पार्टी को पूरे देश में चलाने वाले हैं और 800 शहरों में सितंबर से आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। सीजेपी की नेशनल कोर टीम भाजपा के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन चुकी है और अब ये भाजपा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने वाली है, क्योंकि ये अब प्रेशर ग्रुप की तरह सरकार पर हमलावर रहेंगे। अभिजीत दीपके ने 12 लोगों की कोर टीम का ऐलान भी कर दिया है। इनमें वकील, सीए, इंजीनियर, पत्रकार शामिल हैं और सबकी उम्र 35 साल से कम है। अगले महीने से ये पूरे देश में घूमकर सदस्यता अभियान चलाएंगे और इसके साथ में ही क्या बोलती पब्लिक के नाम से एक कैंपेन चलेगा जिसमें पब्लिक को जोड़ा जाएगा। अब ये 12 लोग कौन है, पहले उनके बारे में बता देते हैं, फिर कैसे कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी के लिए नुकसान करने वाली है, सब बताएंगे। सबसे पहले टीम की बात करते हैं। इनमें पहले नंबर पर तो पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ही हैं। 30 साल के अभिजीत छत्रपति संभाजीनगर के दलित परिवार से आते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आदर्श मानते हैं और इसके अलावा दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन एडवाइजर की तरह काम कर चुके हैं। 2023 में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया, फिर कॉकरोच जनता पार्टी बनी और वो भारत आ गए और फिर जो कुछ भी हुआ आप जानते ही हैं। दूसरे नंबर पर है आशुतोष रांका, उम्र 30 साल, पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, जयपुर राजस्थान में जन्मे हैं और आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है। पढ़ाई पूरी होने के बाद मुंबई और लंदन में नौकरी की। आपके साथ दिल्ली चुनाव में काम भी किया। राजस्थान में शिक्षा, शासन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाला परिवर्तन संगठन भी बनाया था और इसके साथ में सीजेपी ने ग्राउंड मूवमेंट की जब शुरुआत की तो आशुतोष को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। सीजेपी के पॉलिसी मैन इन्हें ही माना जाता है। फिर आते हैं 27 साल के सौरभ दास, जिनकी लड़कियां फैन हैं और वो भी कोऑर्डिनेटर हैं। नई दिल्ली के हैं, एमआईटी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की। 18 साल की उम्र से आरटीआई लगाने लगे और खोजी पत्रकारिता शुरू की, यानी कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इसके बाद द हिंदू, अल जजीरा, द वायर, द कारवा जैसे मीडिया संस्थानों के लिए रिपोर्ट किया। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर सौरभ की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट काफी चर्चित रही थी और इसके साथ में सीजेपी ने जब ग्राउंड मूवमेंट की शुरुआत की तो सौरभ को मुख्य प्रवक्ता के तौर पर बनाया गया। चौथे नंबर पर आते हैं अजिंक्य शिंदे, ये भी 35 साल के हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज है। अजिंक्य शिंदे के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम जानकारियां हैं, लेकिन ये पता चलता है कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आते हैं दीपक बालियान। दीपक बालियान के बारे में अगर बात करें तो वो एक तरीके से 26 साल के हैं, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को के इंचार्ज हैं और राजस्थान के हैं। किसान परिवार से आते हैं। ग्रास रूट मोबिलाइजेशन यानी कि जमीनी लेवल पर संगठन और संख्या बल जुटाने का अनुभव है, इसलिए जयपुर में सीजेपी के प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी इन्होंने ही संभाली थी। छठे नंबर पर है आफरीन नवाज, 34 साल की हैं। आफरीन ने एमबीए किया है। कुछ साल कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी के बाद छात्रों से जुड़े मुद्दों पर एक्टिव हो गई। आफरीन जंतर मंतर प्रोटेस्ट में सीजेपी की महिला कोर टीम का हिस्सा रही हैं। इसके बाद आते हैं विजय रेड्डी मलंगी, साउथ जोन के मीडिया लीड हैं। मलंगी ने हैदराबाद से सिविल इंजीनियरिंग और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तेलंगाना में आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं और चुनाव प्रचार में भी शामिल रहे हैं। फिर है रत्ना सिंह, 31 साल की हैं, पेशे से वकील हैं। इन्हें आपने कई वीडियोस में सौरभ दास के साथ देखा होगा। दिल्ली से लॉ की पढ़ाई के बाद कानूनी पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। सीजेपी के कानूनी मुद्दों, पार्टी की मांगों से जुड़े कानूनी पहलू से जुड़ा काम और छात्रों पर हुई एफआईआर के मामले में रत्ना ही देखती हैं। फिर आती हैं वैष्णवी गौर, 29 साल की हैं। वैष्णवी को पब्लिक पॉलिसी और रिसर्च का अनुभव है। केंद्र सरकार से जुड़े कई थिंक टैंक और संस्थानों में काम कर चुके हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान वैष्णवी मीडिया से बातचीत में एक्टिव रही थी। फिर है रोहन देशपांडे, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। और 12वें नंबर पर है अंकित भारद्वाज। दिल्ली में जन्मे अंकित पेशे से सीए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ तस्वीरों के मुताबिक वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि बतौर प्रेशर ग्रुप काम करेंगे। प्रेशर ग्रुप ऐसे संगठन होते हैं जो खुद कोई चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन सरकार और नेताओं पर बाहरी दबाव डालकर अपनी मांगे मनवाते हैं। मिसाल के लिए भारतीय किसान यूनियन, मजदूर संघ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह वगैरह जितनी भी अलग अलग संस्था हैं जो नीतियों और उद्देश्यों के तहत सरकार के लिए प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती हैं, वैसी ही एक कॉकरोच जनता पार्टी भी होगी। सीजेपी का कहना है कि वो अभी राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि देश में विपक्षी दलों के लिए माहौल ठीक नहीं है। उन पर ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल होता है। चुने गए नेताओं की खरीद फरोख्त होती है और सिस्टमैटिक तरीके से राजनीतिक पार्टियों को तोड़ा जाता है। ऐसे समय में राजनीति में आएंगे तो खुद को बचाते ही रहेंगे, जमीन पर कोई काम नहीं कर पाएगा।
अगर सीजेपी प्रेशर ग्रुप बनी रही तो एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान होगा। स्पेशलिस्ट कहते हैं कि सीजेपी के प्रेशर से सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। इससे विपक्ष बीजेपी को चुनावी नुकसान पहुंचा सकता है। सीजेपी के साथ भी विपक्षी दलों का सपोर्ट है, क्योंकि बिना राजनीतिक सपोर्ट के कोई आंदोलन चलाना बहुत मुश्किल होता है। सीजेपी के आंदोलन से एक तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का रिवाइवल हुआ है। इससे सरकार को चुनावी घाटा भी हो सकता है, लेकिन ये भविष्य की बातें हैं। वहीं दूसरी तरफ अब जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो सितंबर से अपना कैंपेन चलाने वाली है, जिसका नाम रखा गया है क्या बोलती पब्लिक। अब इस कैंपेन के तहत जगह जगह पर लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, मेंबरशिप प्रोग्राम भी चलाया जाएगा और सड़कों पर लोगों के मुद्दों को उठाया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि अलग अलग शहरों में, मेनली बताया जा रहा है कि 800 के आसपास शहरों में जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो फैलेगी और वहां पर जमीन पर काम किया जाएगा, जो कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, उत्तराखंड का चुनाव आने वाला है, अगले साल गुजरात का भी चुनाव होना है, जिसका मतलब ये है कि बीजेपी के लिए जो जो सीटें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो जो जगहें, जो जो राज्य बहुत ज़रूरी हैं, वहाँ पर चुनाव आने वाले हैं। और चुनाव से पहले अगर ज़मीन पर कॉकरोच जनता पार्टी उतरती है, वो कोई काम करती है, वो कोई प्रदर्शन करती है या फिर लोगों के मुद्दों को उठाती है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का काम यही है, वो लोगों के मुद्दों को सरकार के सामने रखना चाहती है, सरकार पर एक प्रेशर बनाना चाहती है। अगर ये सारी चीज़ें शुरू हुई तो बीजेपी के लिए प्लान्स बनाने, उन्हें एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती आई है, लोगों को मुद्दों से भटकाकर या फिर उन्हें दूसरी चीज़ों में उलझाकर, कॉकरोच जनता पार्टी वो होने नहीं देगी। कॉकरोच जनता पार्टी लोगों को एक मुद्दे पर बांध के रखेगी और बीजेपी के जितने प्रोपेगेंडा है वो यहाँ पर फेल होते हुए दिखाई दिए थे जंतर मंतर पर। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी कल को चुनाव में आती है या फिर राजनीति में आती है और अगर वो विपक्ष के साथ आ जाती है, तो भी बीजेपी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी, क्योंकि तब विपक्ष को फ़ायदा होगा और भाजपा बहुत बड़ा नुकसान झेलेगी। लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो पूरी प्लानिंग कर रही है अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने की, और ये जो 12 लोग हैं ये पूरी नेशनल कोर कमेटी है, जिसकी लिस्ट अभिषदीप के ने खुद अपने घर पर जो है वो जारी की थी और इसके बाद में बताया था कि किस तरीके से काम किया जाएगा। अभी पहले मेंबरशिप प्रोग्राम चलेंगे, फिर जनता के मुद्दों पर बात की जाएगी, क्या बोलती पब्लिक कैंपेन चलाया जाएगा सितंबर से, और इसके साथ में सड़कों पर कॉकरोच जनता पार्टी मजबूत होती जाएगी। फिलहाल के लिए मेरी अनेक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।